जो आपकी लाइफ संवार दे। बदलाव जो आपकी हेल्थ सुधार दे। खोज जो बन जाए जीवन का आधार। खबर जो बदल दे आपके जीवन का विचार। नमस्कार, मैं हूँ राहिला रहमान और आपका स्वागत है हेल्थ अवेयरनेस पर बेस्ड हमारे इस बुलेटिन में, जिसका नाम है हेल्थ प्लस। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मेडिकल टेक्नोलॉजी की जिससे आप डायबिटीज, आर्थराइटिस, लिवर, इन सब से रिलेटेड तमाम प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं दूर। Not aware of. I'm hearing it for the first time. ये दांतों की बीमारी है। ये दांतों में जो काला हो जाता है। Stem cell. That's perfect. Okay, I find because that helps us. I would say tomorrow when we have to eat something and you don't have teeth and all, then definitely it helps. Dental stem cell मेरे को नहीं मालूम. I'm sorry. Dental stem cells के बारे में I have no idea, nothing. Dental stem cell क्या होता है मुझे नहीं, मैंने डेंटल स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं सुना है। डेंटल स्टेम सेल्स ऐसी मास्टर सेल्स होती है जो खुद को मल्टीप्लाई कर सकती है और दूसरे टाइप के सेल्स में कन्वर्ट कर सकती है, जैसे कि ब्लड, मसल, स्किन, ऐसे टिश्यूज में के सेल्स में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो हमें कभी चोट लग जाती है, हम डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं, हम दवाई नहीं करते, बट वो ऑटोमेटिकली हील हो जाता है, अपने आप वो जख्म भर जाता है। वो कैसे होता है? अपने बॉडी में जो स्टेम सेल्स होते हैं ना, उनके वजह से। तो सेम ही उसी प्रकार के स्टेम सेल्स अपने दांत में भी पाए जाते हैं। लोगों के अंदर लाइलाज बीमारियों से लड़ने और उन्हें दूर करने का सपना साकार हो सकता है, ये उम्मीद जागी है। स्टेम सेल बैंकिंग ये होता है कि हम दांतों के स्टेम सेल्स को निकाल के उन्हें प्रिजर्व करते हैं, उन्हें स्टोर करते हैं, ताकि जब भी आपको अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो वो यूज़ हो सकता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्टेम सेल की वजह से ही संभव हो पाया है, लेकिन आजकल ये प्रोसेस और ज़्यादा सरल और आसान हो गई है। डेंटल स्टेम सेल एक कॉन्सेप्ट है जो इंडिया में आया है और जो कई बाहर के देशों में ऑलरेडी यूटिलाइज कर चुके हैं काफ़ी सालों से, और इनकी ट्रायल्स चालू है एवरीडे बेसिस पे। तो आगे जाके डेफिनेटली ये आज जो स्टेज पे है, अगर आज ये 50-70% स्टेज पे आगे है, तो डेफिनेटली आगे जाके ये प्रॉब्लम्स को लड़ने के लिए आपको आगे जाके लड़ने के लिए हेल्प करेगा ही करेगा। मतलब इसमें जैसे कि बोन मैरो में भी स्टेम सेल्स मिलते हैं, लेकिन इसके लिए काफ़ी बड़ी सर्जरी करनी पड़ती है। तो ये कोई बड़ी सर्जरी नहीं है, दांत के बच्चों के ही दांत है या विजडम टूथ है, तो ये इजीली मिल सकते हैं। लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक डेंटल पल्प स्टेम सेल को प्राप्त करना बहुत आसान है। सोर्सेज ऑफ स्टेम सेल्स एक्चुअली कई प्रकार के सोर्सेज है। अगर हमें उसे क्लासीफाई करना रहा तो दो टाइप, एक प्री नेटल कि बच्चा पैदा होने से पहले और एक पोस्ट नेटल बच्चा पैदा होने के बाद। जो प्री नेटल है हमने सभी सुना है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, एक एम्ब्रियो हो गया, प्लस पोस्ट नेटल जैसे पैदा होने के बाद उसे हम अडल्ट स्टेम सेल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अम्बिलिकल कॉर्ड हुआ, बोन मैरो हुआ, मेंस्ट्रुअल ब्लड हुआ, टूथ हुआ, ये सारे डिफरेंट प्रकार के सोर्सेज है जहाँ से हमें स्टेम सेल मिल सकते हैं। हाँ देखिए, डेंटल स्टेम सेल बैंकिंग के लिए मेन क्राइटेरिया ये रहता है कि दांत का क्लिनिकल कंडीशन एक बार इवैल्यूएट करने के बाद हम पेशेंट को एज इट इज़ एक्सरे के लिए भेजते हैं, और एक्सरे के बाद जब पेशेंट जिस दिन दांत निकालने के लिए जब बच्चा हमारे चेयर पे होता है, उसी टाइम पे बच्चे का एक नॉर्मल ब्लड रूटीन सैंपल लिया जाता है जो बिल्कुल ही पेनलेस नहीं होता है। दैट्स द ओनली प्रोसीजर जो एक पेशेंट को फॉलो करना रहता है। ये सेल हमें लिवर, डायबिटीज, आर्थराइटिस, बोन कार्टिलेज जैसी बीमारियों से हमेशा के लिए दूर कर सकती है। अभी आप अगर दुनिया में देखें तो नियरली 90% जो डिसीज़ेज़ हैं, अगर आप देखें कार्टिलेज, लिवर, स्किन, बोन, ये सारे डिसीज़ेज़ जो हैं, आर्थराइटिस, डायबिटीज़, सब मिला के टिश्यू एंड ऑर्गन रिलेटेड डिसीज़ेज़ हैं, और इनको क्योर करने के लिए हमें टिश्यू एंड ऑर्गन रिलेटेड स्टेम सेल्स चाहिए होती हैं। ये स्टेम सेल्स हमें काफ़ी पार्ट्स में मिलती हैं बॉडी में, जैसे कि हमें ये स्टेम सेल्स हमारे फैट में मिलती हैं, एडिपोसाइट में मिलती हैं, बोन मैरो में मिलती हैं, लेकिन दांत में भी ये स्टेम सेल मिलती हैं। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिसीजेस है, कैंसर है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, हर तरह का डिसीज स्टेम सेल से क्योर हो सकता है। अभी तक के जो ट्रीटमेंट जैसे रिप्लेसमेंट थेरेपी थी
बट ये स्टेम सेल्स की वजह से एक नई चीज़ उजागर हो रही है जिसे हम लोग रीजनरेटिव मेडिसिन कहते हैं, जहाँ पे लाइक अगर कोई बंदा अगर लीवर ट्रांसप्लांट मुझे करना है तो मुझे डोनर ढूंढने की ज़रूरत है, बट इस स्टेम सेल्स के सहारे में पूरा लीवर रीजनरेट करके हम लोग ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। डेंटल पल्प स्टेम सेल सभी प्रकार के दांतों में पाई जाती है। बच्चों के मिल्क टीथ में भी ये पल्प पाया जाता है। डेंटल स्टेम सेल्स के लिए सही एज है, अगर मिल्क टीथ प्रिजर्व करने हैं तो 6 to 12 ईयर्स ऑफ एज, और अकलदाढ़ भी यूज़ कर सकते हैं, वो अप टू 30 ईयर्स यूज़ कर सकते हैं। और जब ये ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होती है, जैसे कि ब्रेसेस लगाते हैं, तभी कुछ दांत निकाले जाते हैं प्री मोलर्स, वो भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि 30 ईयर्स के बाद जैसे जैसे एज बढ़ती है डेंटल स्टेम सेल की ग्रोथ कम हो जाती है और पल्प सेल टिश्यूज़ कम हो जाते हैं और सडन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए एज इट इज़ वो एज कैटेगरी के लिए दांत का और उनकी प्रोग्नोसिस पुअर हो जाती है डेंटल स्टेम सेल मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसे प्राप्त करने का क्या प्रोसीजर है और इसे बीमारियों के उपचार में कैसे उपयोग में लाया जाता है? दांत निकालने के बाद वो दांत को हमें लैब में 24 घंटे के अंदर पहुंचाया जाता है। इसके दौरान दांत का टेम्परेचर एटलीस्ट 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड में मेंटेन किया जाता है। उसके लिए हमारे पास एक स्पेशली डिज़ाइन किट है जो ये टेम्परेचर मेंटेन करती है। जब वो दांत लैब में पहुंचता है, फिर उसको उस दांत को एक स्टेराइल रूम में लेके जाते हैं। स्टेराइल रूम में वो दांत को 2 हिस्सों में तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद दांत के अंदर का जो पल्प होता है उसको हम लोग एक एक्सकैवेटर, एक इक्विपमेंट है, उससे निकालते हैं और फिर उसको प्रॉपर रिएजेंट के साथ उसको प्रोसेस करने के बाद 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्से को हम लोग स्टेरिलिटी टेस्ट के लिए भेजते हैं, जिससे हम लोग को समझते हैं कि वो दांत में कोई इन्फेक्शन है कि नहीं। दूसरे हिस्से को हम लोग क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के लिए भेजते हैं। वो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट से हमें समझ में आ जाता है कि वो पल्प जो है उसमें कितनी क्वांटिटी ऑफ स्टेम सेल्स है और कैसे उसकी क्वालिटी क्या है। और वो जो रिमेनिंग 80% जो दांत का हिस्सा होता है उसे हम क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए भेजते हैं। अभी क्रायो प्रिजर्वेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वो पल्प को हम लोग -196 के डिग्री पे उसको लाया जाता है। ये करने से ऐसे होता है कि वो दांत 21 साल तक हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। स्टेम सेल यानी मास्टर सेल हमारे हेल्दी और सिक्योर फ्यूचर के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। पहली चीज़ है कि ये टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है और आगे के 10 से 20 सालों में स्टेम सेल से जितनी बीमारियां ठीक होने का चांस है वो सबसे ज़्यादा है। जितनी रिसर्च इस चीज़ में हो रही है उसका बेनिफिट जो है हमारी आगे की जनरेशन बहुत तरीके से लेगी। डेंटल स्टेम सेल बैंकिंग अगर करनी है तो अपने फैमिली डेंटिस्ट के पास जा सकते हैं, वो अपने को उसका कल्पना देंगे और जो भी कंपनी है जो कि स्टोरेज करती है अच्छी तरीके से उससे कांटेक्ट करके आपका डेंटल सेल्स यूज़ में आ सकता है। वो लैब के पास वो गवर्नमेंट अप्रूवल्स होने चाहिए और दूसरे यानी वो क्वालिटी एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जब आप लैब का चुनाव करोगे। मुझे स्टेमेट से पता चला कि स्टेम सेल्स एक ऐसा डेंटल इंश्योरेंस है जो हर बच्चे को दिया जा सकता है एक प्रॉपर एज पे, और मैंने इसलिए अपनी बेटी को देना ज़रूरी समझा क्योंकि हमारे घर में खुद डायबिटीज़ और हार्ट पेशेंट हैं और मैं नहीं चाहती कि जो चीज़ हम आज सफ़र कर रहे हैं, डायबिटीज़, हार्ट पेशेंट, आजकल हर एक घर में कोई ना कोई सफ़र करता है, वो मेरी भी बेटी आने वाले कल में सफ़र करे। इसलिए स्टेम सेल्स आज समय की ज़रूरत है और ये इसलिए मैं अपनी बेटी को एज अ गिफ्ट डेंटल इंश्योरेंस देना चाहती थी। पहली बार जब मुझे डेंटल स्टेम सेल के बारे में पता चला तो मुझे तो अच्छा लगा कि कोई यूनिक चीज़ है कि हम अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, जैसे डायबिटीज़ या हार्ट पेशेंट्स। क्योंकि मेरी बेटी का मुझे सबसे पहला ये था कि वो O नेगेटिव है, तो हमेशा मेरे मन में डर ये रहता है कि पता नहीं आगे उसको वो चीज़ थेरेपी या कोई बीमारी हो जाए वो मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। इसलिए मैंने डेंटल स्टेम सेल्स के बारे में कंफर्म किया है। इसी संदेश के साथ हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे हेल्थ प्लस के अगले एपिसोड में एक और नई जानकारी के साथ जो आपकी लाइफ के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।